ठीक है, अभी नेक्स्ट सम क्या है? द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 6000 square meters and 3 centimeter square and 340 centimeter respectively. The length of the rectangle is, ये है ना रेक्टेंगल ऐसा होता है, लंबाई है और ये चौड़ाई है, ओके, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसकी एरिया क्या है? इसकी एरिया है 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? ये एक्स है, वाई है, ये एक्स और वाई है। पेरीमीटर होता है इन चारों को ऐड करना, मालूम है ना, पेरीमीटर, परिधि। अच्छा, अभी एक्स वाई इज इक्वल टू 6000 है कि नहीं? एंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, चार तो 340 होता है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 340, देखो x प्लस y इज इक्वल टू 170। अब है ना, तुम लोगों को x प्लस y 170 है और एक्स वाई 6000 है, ओके। देखो ऑप्शंस क्या दिए गए। अगर लेंथ है ना 140 है, लेंथ 140 है, ये x है, तो 140 x प्लस वाई 170 है, तो फिर ब्रेथ 30 होगी ना, दोनों मिला के लेंथ और ब्रेथ मिला के 170 हो रहा है। हाँ, पहले ऑप्शन ये तो नहीं आएगा 140 इंटू 30, 4200 होता है, 120 इंटू 50 करो, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है? x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 50 ना, ऑप्शन बी इज द आंसर, ओके। समझा ये? अब ये जो सम है ये भी थोड़ा, हाँ इससे नहीं है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 प्लस m x प्लस 3 7 प्लस m इज इक्वल टू 0 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ना सुनो, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस एम एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस एम। तो इसमें ना a क्या है? a इज 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 प्लस m, ओके, और c इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस m, बराबर। नौ क्या लिखा है कि लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू, रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, मतलब रूट्स है अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, ऐसा रूट्स है इनके, मतलब दोनों रूट्स रेसिप्रोकल एक दूसरे के। एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, है ना। अब ये अल्फा और 1 बाय अल्फा है ना, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट है कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू c बाय a, दैट इज 3 अपॉन 7 प्लस m अपॉन 1। दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कि नहीं, तो 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 प्लस m अपॉन 1। सुनो आपस से, ये एबीसी समझा? फिर लिखा है रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो अल्फा और बीटा रूट्स है,
तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, मतलब उसके रूट से अल्फा और 1 प्लस अल्फा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 1 होता है, और वो होता है सी बाय ए, सी इज 3/7 प्लस एम। हाँ, तो ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 21 प्लस 3m। ओके, 1 इज इक्वल टू क्या, हाँ, तो ये -3m इज इक्वल टू 20, तो m इज इक्वल टू 20/-3 इज इक्वल टू -6.67। अब ये प्रॉब्लम था, ये वाला क्या आया, ये है ना, -20/3 है कि नहीं, हाँ, ये आंसर है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लो आंसर। ये था सम नंबर 12। Then comes what? ये length of a rectangle is 5 centimeter more than the breadth. If the perimeter is 40, then the length and the breadth is, ये आंसर होगा, बता दूं कैसे, बहुत सिंपल है ये। देखो, ये रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल है, ये ब्रेथ छोटा है, ब्रेथ x है, तो लेंथ x प्लस 5, ये x होगा और ये x प्लस 5, तो क्या होगा, पेरीमीटर 40 है, तो x प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 40, तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 40, तो 4x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 7.5 और x प्लस 5 होगा 12.5। हो गया, हेलो, हाँ, इसके बाद रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स, ये इक्वेशन है, विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ के क्या वैल्यू क्या होगा, रूट्स रेसिप्रोकल है, इक्वेशन क्या है भाई, 3x² माइनस 14x प्लस k इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3, लिखा कि नहीं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -14 और c इज इक्वल टू k, है कि नहीं। अब है ना, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू k। अभी रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब रूट्स आर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा ना, यस और नो। जब रेसिप्रोकल होते हैं तो प्रोडक्ट 1 होता है, तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रोडक्ट, नो, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी होता है, ये होता है c बाय a, दैट इज k बाय 3, तो k बाय 3 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 3, लिखो, प्रोडक्ट है तो फिर रूट सी लेने का, प्रोडक्ट है तो फिर सी बाय ए लेने का, ओके।
शुरू करें, ये हो गया। हाँ, अब क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ओके, सी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 12x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 5। देख लो, 12x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें a क्या है, 12 है, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 5। हाँ कि नहीं, a is equal to 12, b is equal to k, c is equal to 5। now अभी roots are in the ratio of okay, तो let roots be 3a and 2a। रूट्स को हमने क्या बोला, 3a and 2a। ओके, नाउ 3a plus 2a that is sum of roots is equal to minus b by a minus k by 12 है कि नहीं, तो 5a is equal to minus 12 by minus 5a is equal to minus k by 12, तो माइनस k इज इक्वल टू 60a, k इज इक्वल टू माइनस 60a, k इज इक्वल टू क्या, माइनस 60a। अब तक k पता नहीं है, फिर अब आगे करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3a into 2a is equal to c by a that is 5 by 12। बरोबर, यस और नो, ये होता है 6a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 by 12, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 by 12 into 6 इज इक्वल टू 5 by 36 into 2। अब a क्या आएगा, रूट 5 6 रूट 2। ओके, ये a आ गया, 60a कितना होगा, क्योंकि k क्या है, k इज इक्वल टू माइनस 60a, 60a क्या होगा, रूट 5 अपॉन 6 इंटू रूट 2 इंटू 60, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6 10 जा जाएगा ना, 10 रूट 5 बाय 2 रूट 2। ओके, अब इसको ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा है, के का ये माइनस आएगा आंसर, पहली बात तो माइनस वाले आंसर ही आएंगे।
है ना, क्योंकि के -60 है ना, तो माइनस दिया नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बोला इसमें ना। ओके, तो अब है ना इसको √2 हटाना होगा ना, 10 इंटू √5 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू √10 हो जाएगा, तो ये 5√10 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये √2 निकाल दिया ना मैंने, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, तो मैंने क्या किया, दोनों को √2 से डिवाइड किया। ओके, दोनों को √2 से डिवाइड किया। हाँ, ये दो आंसर आ सकते थे, प्लस माइनस दोनों आ सकते थे, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकते थे, ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस। ओके, तो मैंने प्लस लिया तो नेगेटिव आया, और माइनस लूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 5√10। ओके, ये क्या होगा, √10 हो गया, और ये 2 और 5 और 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, 5। अभी आगे, इफ वन ऑफ द रूट इज, इक्वेशन क्या, x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज 2। एक रूट है ना 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत इजी होता है जब ऐसा के की वैल्यू हो। देखो इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, रूट इज 2 ना, फर्स्ट रूट इज 2, तो सीधा 2 डालो इधर, ये 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, k माइनस 2 इज 0, तो k इज इक्वल टू 2। ये सीधा सब्स्टिट्यूट करने का, इसमें एक रूट दिया और खाली k की वैल्यू है, एक ही रूट दिया ना, दो रूट का रिलेशन दिया हो तो समान प्रोडक्ट यूज करने का, दो रूट का रिलेशन हो और वो रिलेशन रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट यूज करने का। ओके, 17th सम, आंसर क्या है, k इज इक्वल टू 2 ना, ये आंसर है ऑप्शन सी। अब क्या है, x² प्लस x प्लस r इज इक्वल टू 0 and alpha and beta and alpha and beta, the roots are alpha and beta, and alpha cube plus beta cube is equal to -6. Find the value of r. हाँ, अभी एक तुम लोग काम करो, तुम लोग को रूट्स मालूम पड़ा है ना सब यहाँ पे, हेलो, तो नेक्स्ट 4 सम तुम लोग ट्राई करो पहले, अभी भले रॉन्ग जाएगा चलेगा।